एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारी मैराथन क्लास 4 में आप सबका वेलकम है। तो हमने कल जो है रिलेशन एंड फंक्शन वाली क्लास करी थी, ठीक है। तो इसमें छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, क्वेश्चन से हमारे रह गए थे रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको ये जो सेट है वो कंप्लीट हो गया होगा, क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। और जो मैं ये बता रही थी, हाँ, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं ये बता रही थी, जो ये 10th क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ये वाला क्वेश्चन आप रहने देना, ठीक है। ये ज़्यादा ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा, और इस टाइप से क्वेश्चन जो है मुश्किल ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप कर देना, ठीक है। चलिए फिर, और सारे हमारे क्वेश्चन हो गए थे, सारे हमने कर लिए थे। बाकी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे ये जो नीचे जो क्वेश्चन थे ना, स्टेटमेंट वाले, बड़े स्टेटमेंट वाले, ये क्योंकि ये पिछले पेपर जो हमारा एस्टेट का प्रीवियस पेपर था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने स्किप करवाए थे। और ये 12वां 13वां ये सारे आपने यहाँ पे निकाल लिए होंगे। अगर जिस भी बच्चे ने नहीं निकाले या कोई क्वेश्चन आपका नहीं हुआ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लेना, ठीक है। अब ये डोमेन, रेंज, को डोमेन वाले जो क्वेश्चन है ये हमने सारे यहाँ पे कर लिए थे, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिए थे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे ये क्वेश्चन 20 मैंने आपको बोला था कि 2021 तक आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो अब उससे आगे मैं आपको करवा देती हूँ। 21 तक मैंने आपको बोला था कि करने को आप कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट ट्रू और फॉल्स वाला, ठीक है। तो ये भी देखना, इसमें हमारे पास क्या बोला है। चलो मैं 21 से ही शुरू करवा देती हूँ। 20 तक आपके हो गए थे, इसमें एक दो क्वेश्चन जो है खुद ट्राई करने के लिए आपको मैंने बोला था कि आप खुद से ट्राई कर लेना। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपका हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करें, मेरे पास मैसेज कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। तो आपके वहाँ से क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारे पास ये 21 नंबर क्वेश्चन। इफ़ f1x एंड f2x आर डिफाइंड ऑन ए डोमेन d1 एंड d2। तो जो हमारा f1x है वो d1 पर डिफाइंड है, और f2x जो हमारा d2 पर डिफाइंड है डोमेन पर, ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली। देन f1x प्लस f2x इज डिफाइंड ऑन, हाँ तो एक बात याद रखना, ये ट्रू है, ठीक है। जो हमारा f1x और f2x इन दोनों फंक्शंस का जो सम है वो डिफाइंड होता है किस पे, d1 इंटरसेक्शन d2, जो डोमेन्स हैं उनके इंटरसेक्शन के ऊपर ये डिफाइन होता है। तो ये रिजल्ट हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रू फॉल्स ऑप्शन दे के, या फिर सिंपली भी पूछ सकता है कि f1x प्लस f2x इज डिफाइंड ऑन दिस डोमेन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास होगी d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 से हम शुरू करते हैं। हमारे आज के जो टॉपिक हमारे रह गए थे ना सारे क्वेश्चन, तो ये मैं करवाती हूँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसलिए कल मैंने नहीं करवाए थे, थोड़ा मुझे काम भी हो गया था, और मेरे को मतलब ये था कि मैं अच्छे से आपको ये करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का 22th क्वेश्चन। इफ़ f(x) इज इक्वल टू साइन लॉग √4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स, दैन द डोमेन ऑफ f(x) इज। तो इसकी डोमेन हमें बतानी है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारा log x होता है उसमें x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब इसमें साइन को एक मिनट के लिए आप भूल जाओ, log की बात देखो, ये चीज़ हमारे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, √4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये क्या रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, पॉजिटिव रहेगी। तो अब यहाँ से इसका मतलब जो हमारा √4 माइनस एक्स स्क्वेयर है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या हुआ, पॉजिटिव, माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन -4, नेगेटिव साइन मैंने ऑपरेट करवाया तो ये हो जाएगा <2, और 4 क्योंकि नेगेटिव ऑपरेट करा ना, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब स्क्वायर रूट करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा मोड एक्स इज <2 आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो मोड एक्स इज हमारे पास 2 आ गया, यानी कि -2 x <2। और दूसरी कंडीशन डिवाइड वाली, 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो -x इज ग्रेटर देन -1, तो x इज <1। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। तो इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है वो ये आप निकाल दो, वे कर्व मेथड का आप यूज़ करेंगे। ये क्या है हमारे पास, -2 x <2 के लिए, तो ये है हमारे पास -2 और ये है हमारे पास 2, तो -2 x <2, तो 2 और 2 के बीच में तो ये वाली चीज़ हमारे पास रहेगी। इसके बीच में हमारे पास है 1, यानी कि x हमारे पास क्या आया है, <1, तो 1 से क्या रहेंगी सारी चीज़ें छोटी, तो ये 1 है, 1 से छोटी हमारे पास ये जाएंगी, ठीक है, 1 से छोटी हमारे पास ये जाएगी, ओपन इंटरवल -∞ to 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो कॉमन पार्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, यही वाला कॉमन पार्ट बचा, तो x बिलोंग्स टू -2,
1 ओपन इंटरवल। तो हमारी इसकी फंक्शन की डोमेन क्या आ जाएगी, -2, 1। ठीक है, तो साइन का इसमें कोई रोल नहीं था, साइन के एंगल का रोल था, क्योंकि साइन के एंगल में लोग था और ये हमें अच्छे से पता है, तो हमने ये डिफाइन कर दिया। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स 3 साइन रूट पाई स्क्र बाई 16 माइनस एक्स स्क्र लाई इन दिस इंटरवल। तो इसकी भी हमें क्या बतानी है, डोमेन ही बतानी है, तो ये किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए 3 साइन, इसको मैंने मान लिया 3 साइन, ठीक है, t इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मैंने ये जो ये y तो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स को मैंने y लिख दिया, और t मैंने ये माना है, t हमारा यहाँ पे क्या है, रूट पाई स्क्वेयर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये मैंने मान लिया t। ठीक है, अब यहाँ से एक बात देखिए, यहाँ से हमारे पास जो होता है एक्स स्क्वेयर जो होता है वो हमेशा बिलोंग करता है किसमें, जीरो से ओपन इन्फिनिटी। जीरो क्योंकि एक्स जो होता है वो पॉजिटिव नंबर ही, एक्स स्क्वेयर जो होगा सारे पॉजिटिव नंबर ही कंटेन करेगा, नेगेटिव को भी क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो इसकी जो रेंज होगी एक्स स्क्वेयर की, वो यहाँ पे रेंज की बात हो रही है, तो जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, पॉजिटिव जीरो से इन्फिनिटी, जीरो इसमें इंक्लूड हो गई। ठीक है, आई बात यहाँ से समझ में। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बिलोंग्स टू, अब इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव है तो उल्टा हो जाए तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज्ड इंटरवल, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि वहाँ पे अब ये नेगेटिव साइन आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिए हैं, नेगेटिव नंबर्स लिए हैं। तो ये इस जो इसकी रेंज आएगी उसमें सारे नेगेटिव नंबर हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे मान लो -2 पुट कर दिया तो ये -4 बन जाएगा, और -4 तो इसी इंटरवल में बिलोंग करता है। ठीक है, तो नेगेटिव में भी हमारे जो इंटरवल है वो चेंज हो जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज। अब मैंने क्या करा, पाई स्क्वेयर को ऐड कर दिया बोथ साइड, पाई स्क्वेयर बाई 16 माइनस स्क्वेयर बिलोंग्स टू इन्फिनिटी में तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वेयर बाई 16। इतना हो गया क्लोज इंटरवल। इतना होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वेयर रूट और लगा दिया, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वेयर बाई 16 माइनस का एक्स स्क्वेयर बिलोंग्स टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास, स्क्वेयर रूट लगाने के बाद नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्लोज्ड जीरो टू पाई स्क्वेयर बाई 16, ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज। आगे बात समझ में, क्योंकि हमारे पास जो रूट एक्स होता है वो क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव नंबर पे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ रियल नंबर्स की बात चल रही है। तो जो रूट एक्स है वो क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये रूट है जो हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब मैंने यहाँ पे रूट लगाया है तो रूट जीरो आ जाएगा और रूट यहाँ पे आ जाएगा। आ गया समझ में इतना। अब इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू तो टी थी, तो टी किस में चला गया, ये चला गया हमारे पास क्रॉस जीरो, और इसको मैं लिख सकती हूँ पाई बाय 4 का स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर लिख सकती हूँ, पाई स्क्वेयर बाय 16 को मैंने ऐसे लिख दिया, इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो टी बिलोंग कर गया किसमें, क्लोज्ड जीरो टू पाई बाय 4 के अंदर। ठीक है, टी किसके अंदर हो गया, क्लोज्ड जीरो टू पाई बाय 4 हमारा हो गया है। अब उसके बाद देखिए, अब हमारे पास क्या था, साइन टी इज इक्वल टू क्या था, वाई 3 साइन टी था ना, और हमें क्या बतानी, इसकी रेंज, मैंने क्या बोला था, डोमेन। अब यहाँ रेंज बतानी है, डोमेन नहीं, ठीक है, रेंज हम बताएंगे, यहाँ पे डोमेन नहीं बतानी, रेंज। ओके, तो देखिए अभी ये 3 साइन टी है ना, तो साइन हमारे पास ऑपरेट करेंगे, टी किस में बिलोंग करता है, टी अभी हमने निकाला है, टी बिलोंग करता है जीरो टू पाई बाय 4, तो मैंने यहाँ पे बोथ साइड साइन ऑपरेट करवा दिया, तो साइन टी बिलोंग कर गया किसमें, साइन जीरो हमारे पास जीरो होता है, और साइन पाई बाय 4 हमारे पास होता है 1/√2 होता है। तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई थी, 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारी जो रेंज आई है वो, और यानी कि y बिलोंग कर गया किसमें, 0 to 3/√2, यानी कि जो हमारी रेंज आई है इस फंक्शन की वो आई है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, 3/√2 क्लोज्ड, तो ये हमारी इसकी क्या है, रेंज है। डोमेन अगर पूछेगा तो डोमेन लिख के देगा, अगर नहीं पूछे ना, सीधा इंटरवल पूछ ले तो समझ लेना वो रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेंज निकालनी है। आ गया समझ में, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच 2 sin t इज इक्वल टू दिस, टी बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो इसमें हमें क्या करना है, अब 24th क्वेश्चन में हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, यानी कि रेंज निकालनी है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप देखिए, यहाँ पे 2 sin t हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, 2 sin t हमारे पास गिवन है, तो इसको मैंने मान लिया क्या, y हमने ये ले लिया,
1 माइनस में 2x प्लस में 5x² अपॉन में 3x² माइनस में 2x माइनस में 1। अब यहाँ से इसको x को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाओ और वहाँ से y की वैल्यू आप निकालो। कैसे करेंगे, वही d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे क्वेश्चंस में अगर ये सिंपल भी आ जाए ना तो इसको y के इक्वल मान के इसको x की क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओ, जैसे ax² प्लस bx प्लस c टाइप में, तो फिर हम वहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके। तो y की जो वैल्यू आएगी, जो इंटरवल हमारा आएगा, वो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा y² माइनस y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करके इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 5/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे, मतलब इसको अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 1/2 माइनस √5/2, और दूसरा हमारे पास आएगा y माइनस 1/2 प्लस में √5/2, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इंटरवल निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, निकाल लेंगे। जो रूट आएंगे यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा एक प्लस का, और यहाँ से मैंने क्या करा, प्लस कॉमन ले लिया तो ये इधर माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो एक रूट माइनस का एक रूट प्लस का हमारा आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, हमारे पास आएगी y इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस √5/2, और दूसरी कंडीशन आएगी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वही प्लस वाला, दो रूट आए हैं ना, एक माइनस का और एक प्लस का, ये दो रूट हमारे पास यहाँ से आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y हमारे पास क्या था, 2 sin t इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस √5/2, तो sin t हमारे पास आ गया इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस √5/4, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, आ गया इतना समझ में। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये थी 2 sin t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस में √5/2, तो ये हो जाएगी sin t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस में √5/2 2 जा 4। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब आप देखिए ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, साइन, ये ध्यान रखना, sin t इज लेस देन इक्वल टू, हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी साइन, और 1 माइनस √5/4 आया है ना नीचे, तो इसको मैं माइनस कॉमन लेके ऐसे लिखूंगी √5 माइनस 1/4, और ये हमारे पास वैल्यू होगी √5 माइनस 1/4, ये हमारे पास होती है 18 डिग्री की। किसकी होती है, 18 डिग्री, और माइनस में साइन मतलब ये वैल्यू होती है माइनस, ये जो वैल्यू होती है ना साइन इसका बाहर माइनस है, तो साइन 18 डिग्री। ठीक है, किसकी वैल्यू होगी ये, साइन 18 डिग्री की। मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है माइनस के साथ, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये होती है हमारे पास 18 डिग्री, तो ये हो गया साइन 18 डिग्री। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस का बाहर है तो इसको मैंने लिखा इज इक्वल टू माइनस, साइन 18 डिग्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ, साइन माइनस का पाई बाय माइनस, तो क्योंकि बाहर मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो π/10। ठीक है, साइन π/10 मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। आ गया समझ में। अब दूसरा जो हमारे पास आया है साइन, एक तो वैल्यू हमारे पास ये आई साइन t इज लेस देन साइन, माइनस मैंने अंदर ले लिया माइनस का π/10, और दूसरा हमारे पास क्या था, साइन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5 प्लस में 1/4, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, साइन 54 डिग्री की। तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ साइन 3π/10 लिख दिया यहाँ से। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से t लेस देन इक्वल टू माइनस π/10 आया, और यहाँ से t ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/10 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये इंटरवल हमारे पास बन गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या कह रहा है, t जो बिलोंग करता है वो क्या करता है, माइनस π/2 से π/2, तो t हमारे पास आया है लेस देन इक्वल टू माइनस π/10, और t हमारे पास आया है ग्रेटर देन इक्वल टू 3π/10। तो इस इंटरवल को और इस इंटरवल को कनेक्ट करके जब हम देखेंगे तो जो t होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस π/2 से माइनस π/10 क्लोज इंटरवल, ओ यूनियन आ जाएगी और की जगह, और क्या हो जाएगा यहाँ से 3π/10 से π/2, तो कंप्लीट इस इंटरवल में हमारा चला जाएगा। तो t की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से बहुत। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू √x प्लस 1 इंटू में √x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, रूट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास रहती है। ठीक है, पॉजिटिव रहती है। अब यहाँ से देखिए x यहाँ से हो जाएगी हमारे पास x प्लस 1 इंटू में x माइनस 3, और यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा x माइनस 3,
और अपॉन में x-2 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। अब यहाँ से सीधा हम क्या करते हैं, 3 इसके रूट आएंगे। एक तो हमारे पास क्या रूट आएगा, देखो यहाँ से जब मैं इसको अलग अलग भी करूँ ना तो डिनोमिनेटर तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास x+1 x-3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और x-2 इज ग्रेटर दैन 0, तो x ग्रेटर दैन 2 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +1 और x-3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1, एक रूट और एक 3 और एक 2। तो यहाँ से इनको कंबाइन करके जब मैं लिखूंगी तो हमारे पास जो इंटरवल ये बनेगा प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ से देखिए x ग्रेटर देन 2 का मतलब x ग्रेटर देन मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज, 2 से बड़ी वैल्यू हम चलेंगे इधर, ठीक है, इधर। उसके बाद है x माइनस जो यहाँ से पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल हम लेंगे, ठीक है, 1 से 2 और फिर आगे वाला इंटरवल। अब यहाँ से देखिए कॉमन हमारे पास क्या निकल रहा है, एक तो हमें पॉजिटिव वैल्यू तो उठानी है, तो कॉमन हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल, ओपन आएगा या क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि इंक्लूड है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो -1 इंक्लूड है, तो क्लोज्ड इंटरवल -1 टू 2 ओपन हो जाएगा। यूनियन और प्लस वाला लेना है क्योंकि सारी चीज़ें प्लस में चल रही हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 3 टू इन्फिनिटी। अब 3 भी इंक्लूड होगा तो क्लोज्ड 3 टू इन्फिनिटी, ये हमारा इंटरवल आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ओके, आगे समझ में कैसे करना है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे ये रह गए थे सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस। ये मोस्ट जितने भी मोस्ट लगाओगे उतने ही कम है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एचटेट के पेपर में हर 5 साल एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है। तो मैं इसको आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगी, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और जो ना समझ में आए वो आप नोट डाउन करते रहिए, और जो समझ आ रहा है उसको लिखते रहिए और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये 1 से लेके यहाँ पे हमारे पास हैं टोटल 22 क्वेश्चन, और 22 में से मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन इस टाइप से जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, टॉपिक का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ f of x इज इक्वल टू कोस log x देन एफ एक्स डॉट एफ वाई माइनस का 1/2 एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ द वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है कोस log x, तो एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस log y, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोस log y। अब x बाय y करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कोस log ऑफ x अपॉन वाई, x की जगह क्या आ जाएगा, x बाय वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक्स वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, कोस log एक्स वाई। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा ये कोस log एक्स माइनस कोस log वाई, क्योंकि कोस क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई माइनस का हाफ एफ एक्स अपॉन वाई था ना, तो उसको मैंने लिख दिया कोस, ये हो जाएगा log x माइनस log y, क्योंकि log x बाय वाई आया था तो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, बाहर ब्रैकेट आएगी। फिर उसके बाद है प्लस में कोस एफ ऑफ एक्स वाई, तो कोस m प्लस एन log x प्लस में log y, ये हमारी प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली और ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी कोस ए कोस बी का, और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 कोस ए प्लस में बी, ए प्लस बी, और फिर प्लस कोस ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 1/2 कोस ए प्लस बी, 1/2 ये 1/2 तो बाहर है, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी प्लस में कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए कोस बी का। तो हमारे पास क्या बनेगा, टोटल क्वांटिटी हमारे पास बन जाएगी कोस log x सोल्व करने के बाद इनटू में कोस log y, ये तो हमारे पास क्या था, कोस log x इंटू में कोस log y, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई था। फिर उसके बाद है माइनस का, ये हमारे पास बन जाएगा जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो कोस log x इंटू में कोस log y, तो यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 आंसर हमारा आ जाएगा। पता चल गया ना, बस ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है, तो हमारा आंसर है डी, नन ऑफ दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी वैल्यूज पुट करके सिर्फ log की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और जो कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाया है वो लगाना है।
तो वहाँ से आप पाओगे कि जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है, 0 आया है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की हमें क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस में 10 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, अब क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहेगी। तो हम यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, मैंने क्या करा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को यहाँ पे टी पुट कर लिया अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, तो कर लिया। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस में 3t प्लस माइनस में 10 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे t माइनस 5 और t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से वेविकर मेथड से ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5, यानी कि आगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है, पॉजिटिव वाला हमने लेना है। तो टी किस में किस इंटरवल में चला जाएगा, हमारे पास टी चला जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन और 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल हमारा आ जाएगा। अब टी यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो आया है वो क्या करेगा, बिलोंग, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टी हमारे पास क्या था, बिलोंग कर रहा था माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। अब देखिए अगर टी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में -इन्फिनिटी टू -2 जाएगा, तो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो यही वैल्यू देगा हमारे पास, -इन्फिनिटी टू -2 के बीच में जो रहेगा, तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी डोमेन की बात हो रही है, यूनियन। जब मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 निकालूंगी, 5 6 7 ऐसे निकालूंगी, तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, इसका मतलब हमारे पास क्या है, इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या रहेगा, 5 और 5 के बराबर नहीं रहेगा, 5 से बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 टू इन्फिनिटी, ये 6 में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये इस टाइप से हमारा बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है, अगर यहाँ से हम देखें तो ये इंटरवल हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में आया है, टी हमारा इस इंटरवल में आया है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को खोलेंगे तो हमारे पास जो बनेगा, हमारे पास इसका मतलब ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास देखिए जो टी आया है वो क्या आया है, टी -5 आया है और टी +2 आया है ग्रेटर देन 0। तो टी को यहाँ मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस में 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन -2, और एक्स इज जो हमारे पास आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 5। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ से एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन -2 हमारे पास वही होता है -इन्फिनिटी से -2, और का मतलब यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 का मतलब हमारे पास 6 आ जाएगी, और 6 से इन्फिनिटी की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो 6 वैल्यू हमारी इंक्लूड हो जाएगी। अब आ गया समझ में कैसे करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, लेट ए एंड बी सेट बी डिनोट द डोमेन एंड रेंज। ए हमारे पास डोमेन है और बी हमारे पास क्या है, रेंज है इस फंक्शन की। वेहर ये स्मॉल बता रखा है, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज इक्वल टू द अमंग स्टेटमेंट। तो S1 हमारे पास गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि डोमेन और रेंज की इंटरसेक्शन हमारे पास ये आएगी, और ए यूनियन बी, और डोमेन और रेंज की यूनियन हमारे पास ये आएगी। तो हमें ये बताना है कि ट्रू है या फोल्स है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो वही ये चीज़ जो डिनोमीटर में है, तो डिनोमीटर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन x, हमारे पास इतना हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमने क्या करा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस x को मैं नीचे ले आई और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1, इतना हो गया। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है इसकी क्या डोमेन, यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन यहाँ से बताइए क्या आएगी हमारे पास, जो डोमेन आएगी यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमारे पास ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हमारे पास क्या है, 1 से क्या रहेंगी, ग्रेटर देन 1, यानी कि ये बड़ी वाली यहाँ पे रहेंगी। अब आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, मान लो मैंने यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन 1 होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब एक वैल्यू और आप पुट करके देखो, मैंने यहाँ पे ये ले लिया 1.5 अपॉन में 1.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 का कितना होता है, हमारे पास 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.5। क्या एक चीज़ ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से ये कितनी आ जाएगी, 2/3 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब x बिलोंग हो जाएगा r-i में, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से a हमारे पास, यानी कि ये डोमेन हमारे पास हो जाएगी, x किस में बिलोंग करेगा, r-i
आई में। आ गया समझ में? एक्स किस में जाएगा हमारे पास? आर माइनस आई में। इंटीजर्स वैल्यू ये यहाँ पे नहीं ले रही है। उसके बाद हमें पता करनी है इसकी रेंज हमें पता करनी है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा और 1 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो यहाँ से इसका रूट कर दो, रूट कर देंगे तो रूट 0 का तो रूट 0 ही होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स लेस देन रूट 1, तो ये 1 हो गया हमारे पास। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हमारी आ जाएगी। और लेस देन इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स को मैं वाई मान सकती हूँ, लेस देन वाई लेस देन इन्फिनिटी। तो वाई बिलोंग कर गया ओपन 1 टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या होती है? रेंज होती है। रेंज का मतलब वाई की वैल्यू, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू। अब आ गया हमारे पास ए भी आ गई और बी भी आ गई। अब ए हमारे पास कितना आया है? आर माइनस आई, इसकी डोमेन। और बी हमारे पास आया है 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि इसकी रेंज। अब देखिए, अब ए इंटरसेक्शन बी जब मैं करूँगी तो ए इंटरसेक्शन बी 1 से इन्फिनिटी में एन नेचुरल नंबर हमने माइनस कर दिया, तो बिल्कुल साफ साफ हमने दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होएगा हमारे पास? 1 से इन्फिनिटी इस ओपन इंटरवल में से अगर मैं नेचुरल नंबर माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा? इंटरसेक्शन बचेगा। तो इसका मतलब S1 हमारा यहाँ पे ट्रू है। अब S2 की बात करें, ए यूनियन बी में तो सारे इंक्लूड होंगे, आर में से सिर्फ हमने इंटीजर ही घटाए हैं, और बी हमारा 1 टू इन्फिनिटी है। तो ए यूनियन बी हमारा 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि अकेला बी थोड़ी आएगा, एक भी तो एलिमेंट रह गए, हमें तो सारे लेने होते हैं ना। तो इसका मतलब हमारे पास ये गलत है, S2 हमारे पास गलत है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ओनली S1 इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि R माइनस आई यूनियन 1 टू इन्फिनिटी क्या इसके बराबर होगी? 1 टू इन्फिनिटी के बराबर नहीं होगी। और ये बात इसने लिख रखी है A यूनियन B इज इक्वल टू B, तो ये तो ऐसा है ही नहीं ट्रू। तो इसका मतलब S2 हमारा फॉल्स यहाँ पे हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। क्या है ये हमारे पास? लेस देन इक्वल टू 3 है। तो अब यहाँ से देखिए ये चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लो। यहाँ पे है x प्लस में 3, क्या है? x प्लस में 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में 3 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको खोलेंगे तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में 3 हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में 3। इसको हमें खोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज करा है, यहाँ पे आप प्लस कर लेना। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में 3 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में 4 विच इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में 4 और 3 7 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 में से 7 गया हमारे पास माइनस का 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ से ये इंटरवल क्या बनेगा? लेस देन इक्वल टू माइनस 2 है, तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 ओपन इंटरवल। आया समझ में? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है? लेस देन इक्वल टू माइनस 2 आया है, तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। आ गया समझ में कैसे आया है? बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब उसके बाद देखिए ये तो हमारे पास आ गया ए की वैल्यू हमारे निकाल ली। अब b को हमने सोल्व करना है, तो b को हमने सोल्व करना है तो पहले यहाँ से देखिए 3 की पावर x, यहाँ से देखिए इसको मैं पुट करूँगी तो 3 अपॉन में 10 प्लस में 3 अपॉन में 10 स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन में 10 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन x की पावर x इसकी पावर x माइनस 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3x। इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास जीपी सीरीज बनेगी, इनफाइनाइट जीपी सीरीज। यहाँ पे हम लगाएंगे a अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला। ठीक है, अब बाहर इसकी पावर है x माइनस 3 लेस देन 3 की पावर माइनस 3x। लगा दो। a यहाँ पे 3/10 है और जीपी में r यहाँ पे है 1/10। तो यहाँ से देखिए 3 की पावर x, इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 x माइनस 3 विच इज लेस देन 3 की पावर माइनस 3x। इसको जब मैं सोल्व करूँगी, सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 3 की पावर x माइनस, क्योंकि ऊपर जाएंगे ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 लेस देन 3 की पावर माइनस 3x। तो ये x से x कैंसिल, 3 की पावर 3 की पावर 3 विच इज लेस देन 3 की पावर माइनस 3x। बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे। 3 इज लेस देन माइनस 3x। तो यहाँ से x क्या हो गया? लेस देन माइनस 1 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x लेस देन माइनस 1 आ गया, तो b जो इंटरवल b के अंदर जो इंटरवल आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। और a हमारे पास कितना आया था? a हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। a भी इतना था, b भी इतना, तो दोनों क्या हो गए? बराबर। a ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इजी क्वेश्चन था ना।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फिफ्थ, लेट एफ आर टू आर माइनस जीरो टू वन टू आर बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय माइनस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, देन एफ टू इज इक्वल टू, एफ ऑफ टू को हम बताना है किसके इक्वल हमारे पास होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x को 2 पुट कर लेते हैं। x को जब मैं यहाँ से 2 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से निकल के यहाँ से, तो ये आ जाएगी एफ ऑफ 2 प्लस में एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू में 3, ये वैल्यू आ जाएगी जब मैंने क्या पुट करा, x को 2 पुट करा। अब मैंने यहाँ से ले लिया x को हाफ, जब मैंने x को हाफ लिया, x को जब मैंने हाफ लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आई एफ ऑफ 1/2 प्लस में एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू में 3/2, तो ये वैल्यू आ गई। अब मैंने एक और वैल्यू ले ली, x को क्या ले लिया, -1। ठीक है, 3 वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखना हमें एफ ऑफ 2 निकालना है। तो मैंने जो पास की वैल्यू है वो लिया, -1 लिया है, हाफ लिया है और 2 लिया है। तो यहाँ से मैं एफ -1 पुट करूंगी एक्स को, तो हो जाएगा एफ ऑफ -1 प्लस में एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट, ये हो गई सेकंड और ये हो गई थर्ड। तो मैंने यहाँ से क्या करा, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व कर लिया। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, मतलब जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 3। इसको नाम दे दो आप फोर्थ। अब सेकंड और फोर्थ को सोल्व करेंगे, किसको, सेकंड और फोर्थ को। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस में 3, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/4। तो ऐसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और हो जाएगा, ज़्यादा इसमें मतलब दिमाग भी नहीं ज़्यादा चलाना पड़ेगा। बस सिंपली ही एक बार जैसे एफ ऑफ 2 है तो यहाँ से हमने क्या पुट करा, -1 पुट कर दिया। इसमें सिर्फ ये पॉइंट हटा रखे हैं 0 और 1, इसलिए मैंने यहाँ पे x को 0 और 1 नहीं लिया है, ये सेट है। कभी सोचो कि इंटरवल ही हटा रखा है, तो ये x की वैल्यू एक बार 0 रखो, एक बार 1, तो ये इसका मतलब ये कि ये वैल्यू हमें x की 0 और 1 नहीं रखनी है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा, -1 रखा, हाफ रखा और फिर 2 रखा, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इसे हमें आसानी से पता चल जाता है इसकी डोमेन से। तो इसका भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए फंक्शन एफ एन टू आर सेटिस्फाइंग एफ ऑफ 1, हमारे पास कितना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। ठीक है, यहाँ तक x इंटू एक्स प्लस 1 एफ ऑफ एक्स। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हम कैसे करेंगे इसको सोल्व। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें x को x प्लस 1 पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस 1 से। तो कर दो, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको नाम दे दो आप 1। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी f1 प्लस में 2f2 प्लस अप टू सो ऑन, ये x fx, क्योंकि x की जगह हमें x प्लस 1 रखना है ना, x को रिप्लेस करना है किससे, x प्लस 1 से। तो ये तो पहले वाली टर्म हो गई, उसके बाद वाली आएगी ना x प्लस 1, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। ये हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और इस राइट हैंड साइड में x प्लस 1 और x प्लस में 2 और एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड। आ गया ना समझ में? अब मैंने क्या करा, इक्वेशन सेकंड में से मैंने माइनस कर दी इक्वेशन 1, तो ये सारी टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो गई, यानी कि यहाँ तक एक्स एफ एक्स तक। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा इधर, ये बचा हमारे पास राइट लेफ्ट साइड में, तो x प्लस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1, राइट साइड में हमारे पास बचा x प्लस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास बचा। और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आया, सारी चीज़ें करने के बाद ये हमारे पास आया उधर x प्लस 1 और x प्लस 2 एफ ऑफ एक्स माइनस में x इंटू एक्स प्लस 1, ये वैल्यू हमारे पास आई। और साथ में क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये सारी वैल्यू हमारे पास बची हैं। अब यहाँ से बचने के बाद हमें इसको सिंप्लीफाई जब करा, तो करने के बाद हमारे पास क्या आई, x प्लस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस में, क्योंकि यहाँ से x प्लस 1, यहाँ से भी x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और यहाँ पे क्या है x प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई जब हमने करा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने कॉमन ले लिया सीधा यहाँ से, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी x प्लस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस में x एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, तो इसके बाद
हमने क्या किया, एन को क्या पुट करा, 2 3 4 अप टू सोन n+1 तक मैंने पुट किया। तो यहाँ से देखो n+1 x+1, ठीक है, n+1 कर लो। चलो जो हमारा आया था x+1 और यहाँ से f ऑफ x+1 माइनस में x f x इक्वल टू 0, ये हमारा बचा था। तो यहाँ पे x है ना, तो एन x ही कर लो, x इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू x+1 तक मैंने यहाँ पे पुट करा। तो पुट करो यहाँ से, x को मैंने 2 पुट करा तो ये हो जाएगा 3 इंटू में f3, ठीक है, 3 पुट कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में f2 बराबर है 0। जब मैंने 4 पुट करा तो 4 इंटू में f4 माइनस में 3 इंटू में f3 बराबर है 0 अप टू सो ऑन। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, वही x प्लस में 1 f ऑफ x+1 माइनस x f x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। तो लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। अब मैंने क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास, सारी जो टर्म है वो हमारी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, कैंसिल आउट हो गई। तो लास्ट में हमारे पास बचा, हमारे पास क्या टर्म बची, वो बची f ऑफ x प्लस में 1, यहाँ पे x+1 इंटू में f ऑफ x+1 माइनस में 2f2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई। तो यहाँ से अब निकालो f ऑफ x+1 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 2f2 अपॉन में x प्लस में 1, ठीक है। इसको आप नाम दे दो 4 इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, जो इक्वेशन 1 थी ना, इक्वेशन 1 में हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, x को पुट कर दिया 2। तो यहाँ से देखिए सारी इक्वेशन आपने लिखनी है। तो इक्वेशन 2 में जब मैं पुट करूँगी x की जगह 2, तो हमारे पास आ जाएगा f1 प्लस में 2f2, दो ही टर्म आएंगे ना, तो और इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू में 3f2। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी f1 की वो आएगी 4f2, और f2 की वैल्यू है कितनी हमारे पास, f1 की वैल्यू तो अभी निकाली थी, f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, निकाली कहाँ थी, गिवन है ना f1 की वैल्यू। तो f1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास f2 की वैल्यू आ गई 1/4। आ गया समझ में। यहाँ से देखो f1 की वैल्यू इसने क्या गिवन दी है, इसने यहाँ से हमारे पास f1 की वैल्यू क्या गिवन दी है, 1 यहाँ पे दी है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 1/4। ये सब हमने सारा खेला f ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए ही किया था, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमारे पास जो f ऑफ x की वैल्यू आई है उसमें हमने क्या पुट कराया, जो हमारे पास ये रिजल्ट आया था ना, जो इक्वेशन 4 आई थी, इक्वेशन 4, तो वहाँ पे मैंने x को रिप्लेस कराया है x-1 से, तो वो बन जाएगी f ऑफ x 2f(2) अपॉन में x। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब सारी वैल्यूज अब यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू अभी निकाली थी 1/4, तो ये हो जाएगी 1/2x, ठीक है, 1/2x, 2 2 4 हो जाएगा ना, तो 1/2x। तो f ऑफ x हमारा जो फंक्शन आया वो आया है 1/2x। तो ये बस ये निकाल दो अब। तो यहाँ से f ऑफ x हमारे पास कितना आया, 1/2x, और यहाँ पे x कितना, f ऑफ x हमारे पास है f ऑफ 2022 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1/2 इंटू में 2022। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4 444। तो इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा 444। सेम प्लस में ये आ जाएगा, तो 2 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 1 5 0 2 दूनी 4 4056। इनको क्या कर देंगे ऐड, तो 6 5 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, और इधर 1 4 और 4 8, 8100 हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ये थोड़े से लेंथी हैं और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में आए हैं तो आपको ये करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आप यहाँ पे छोड़ सको, ठीक है। आगे समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एफ अप्रोच, जो एफ है वो 1 2 3 4 अप टू, सो जो डोमेन है 1 2 3 4, और जो रेंज है वो क्या है, मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि रेंज यहाँ पे -8 से लेके और 8 के बीच में है, ठीक है। यानी कि ए बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -8 to 8, ये हमारे पास रेंज है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, फंक्शन 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, क्या मतलब अप टू -8 क्लोज इंटरवल -8 to 8, ये हमारे पास इसका इंटरवल बन जाएगा। अब हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एन प्लस में 1/n fn प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और n की वैल्यू बिलोंग कर रही है 1 2 3 4, तीन ही वैल्यू के लिए हमें करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या पुट करो, n को 1 पुट करो। n को 1 पुट करा तो हमारे पास ये आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस में f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। जब मैंने n को 2 पुट करा तो ये आ जाएगा 2f2
प्लस में F3 इज इक्वल टू में 2। जब मैंने n को 3 पुट करा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3F3 प्लस में F4 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं जब सोल्व करने जाऊंगी तो मेरे को F2 खत्म करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने 2 के साथ कर दी। ऐसे करते थे ना बचपन में, तो ऐसे ही हमने कर दी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2F1 की वैल्यू, और किसके इक्वल आ जाएगी, F3 के इक्वल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमने क्या करना है यहाँ से, अब हमने इसको सोल्व करना है। तो इसको मैंने लिखा 2F1 माइनस में F3 बराबर है 0। ये इक्वेशन एक हमारी ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा सोल्व करते हैं। दोबारा हम सोल्व करेंगे तो तीसरी इक्वेशन हम यहाँ से लेंगे 3F3 प्लस में F4 इज इक्वल टू में 3। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ से ली है। ठीक है, अब जो अभी इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी, 2F1 माइनस में F3 कैंसिल करना है तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास F4 माइनस का F4 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6F1 बराबर है यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करना है, F4 की वैल्यू आप निकालो। F4 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगी। F4 की वैल्यू हमारे पास निकलने के बाद F4 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 3 प्लस में 6F1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी F4 की वैल्यू। अब उसके बाद इतना होने के बाद आ रहा है ना समझ में, सारी वैल्यूज हम निकाल रहे हैं सिर्फ पुट कर करके। ठीक है, एक बार n को 1 2 फिर एक बार 3 हमने यहाँ पे पुट करा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। या यहाँ पे है ना माइनस आएगा, मेरे से कोई गलती हुई है, F4 की वैल्यू यहाँ से चेक कर लेना। F4 की वैल्यू 3 माइनस 6F1 हमारे पास आएगी। ठीक है, 3 माइनस 6F1, तो यानी कि देखो यहाँ से हमारे पास जो है F1 की वैल्यू क्या आएगी, हमारे F4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस में 6F1, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हो गई। और जो हमारे पास रेंज है, वो कहाँ से कहाँ तक है, -8 से लेके -8 -7 ऐसे जाती जाती 8 तक हमारे पास इसकी रेंज है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास देखिए ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब जो F1 है, वो जो F1 है, F1 की जो इमेज है वो किस में बिलोंग करेगी, इसमें बिलोंग करेगी। सिमिलरली F2 किस में करेगी, F3 किस में करेगी, तो सब किसी में जाएंगे ना, रेंज के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि रेंज हमारे पास गिवन है। तो ये ही हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से मैपिंग बनेगी। हो गया, इतना होने के बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अच्छा, अब देखिए, अब हमारी रेंज हमने निकाली थी, -8 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू a। और ये f(x) की वैल्यू, मतलब f(x) का मतलब जो रेंज रहेगी फंक्शन की इमेज लगाने के बाद वो इसके बीच में रहेगी, -8 और 8 के बीच में। तो मैं F4 ही लिख लेती हूँ यहाँ से। F4 भी हमारे पास क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 8। और F4 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस में 6F1 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ से मैंने सोल्व करा तो F1 हमारे पास क्या आया, यहाँ से ये हो जाएगा -5/6 और लेस देन इक्वल टू 11/6। इसको मैंने सोल्व कर लिया। अब यहाँ से ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, -5/6, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या हुई, F1 का मतलब हुआ यहाँ से 0 और 1, या तो 0 आएगा या 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास यहाँ से पॉसिबल हुई है। इतना आ गया समझ में। अब इतना आने के बाद हमारे पास जो F1 है वो बिलोंग करेगा किस में, F1 जो करेगा सीधा सीधा दिख रहा है, F1 बिलोंग करेगा 0 और 1। ये दो ही नंबर हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल होंगे, क्योंकि F1 की जो रेंज अभी निकाली है -5/6 F1 विच इज़ लेस देन 11/6। और इसको हमें इंटीजर में लिखना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास F की दो पॉसिबिलिटी होगी, 0 और 1। तो जब F1 हमारे पास 0 है तो यहाँ से F2 हमारे पास कितना हो गया, 1, और F3 कितना हो गया, 0। ठीक है, इफ़ F1 0 देन दिस। अब जब F1 हमारे पास 1 है, देन F2 हमारे पास कितना है, 0, और F3 हमारे पास कितना है, 2, और F4 हमारे पास कितना आ जाएगा, उसमें भी F4 निकालना है। ऊपर वाले में F4 की वैल्यू आ जाएगी 3 और नीचे वाले में -3। तो सच नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन गए, 2 हमारे पास बन गए, क्योंकि F1 की दो ही वैल्यू आई हैं, 0 और 1, तो 2 ही फंक्शन हमारे यहाँ पे बनेंगे टोटल। और वो मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं कौन कौन से और कैसे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2xn प्लस में लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, F4 133, F5 225, then the sum of all the positive integer divisors of positive divisors of F3 minus F2। तो गिवन फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। F4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 133, F5 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 255। अब हमें क्या निकालना है, F4 हमारे पास गिवन है 133, तो यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 4 की पावर n प्लस में लैम्डा विच इज़ 133। सिमिलरली हमारे पास क्या गिवन है, F5, तो 255 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 की पावर n प्लस में लैम्डा। अब यहाँ से हमने सोल्व करा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड में से फर्स्ट को मैंने यहाँ पे क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आई 122, तो हमारे पास उधर राइट साइड में बचा था, तो मैंने इसको पहले लिख दिया 2 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n, ये हमारे पास आ गया। तो 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n, इसको 2 6 12, 2 एकम 2, 61 हमारे पास आ गया। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, n की वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि 61 कब आ रहा है। तो जब मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करी तो ये हो गया 125 माइनस में 64, तो कितना आ गया 61। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ से 3 हो गई है, ठीक है। अब जो हमने इक्वेशन 1 ली थी वो क्या थी, 133 बराबर है 2 इंटू में 4 की पावर n प्लस में लैम्डा, n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3, तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 5। तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, मेन मोटिव यही था कि हमें क्या निकालना था, n की वैल्यू। तो f(x) 2x और n हमने क्या लिया था 3, प्लस में लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो ये निकाल दो। f(3) पुट कर दो, तो 3 3 9 27, दूनी हमारे पास हो जाएगा 54, प्लस में 5 तो कितना हो जाएगा 59, और f(2) जब मैं निकाल लूँगी तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा प्लस में 5 कितना हो जाएगा 21, इसको माइनस कर दो, माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा हमारे पास 38। तो यहाँ पे अब इसने क्या बोला है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ, डिवाइजर बोला 38 आंसर नहीं है इसका, कभी सोचो 38 तो मैच ही नहीं हो रहा, आंसर नहीं आ रहा। तो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स, तो 38 के जो डिवाइजर्स हैं कौन कौन है, 1 2 19 और 38, और इनका क्या करना है सम, तो 1 + 2 + 19 प्लस में 38 विच इज इक्वल टू 60, तो ए आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसे ऐसा क्वेश्चन भी हमारा एस्टेट में पूछा गया था। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2x अपॉन में 2 की पावर 2x + 2, x बिलोंग्स टू r, हमें ये बात बतानी है। तो एक बात आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हम कैसे बताएंगे, किसी को कोई आइडिया है, नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक बात देखो, ये है 1/2023, इसको मैं माइनस कर दूँ, एक में से इसको घटा दूँ, तो क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, ये आएगी 2022 अपॉन में 2023। और जैसा कि हमें पता चल रहा है ये तो इसकी यहाँ गिवन है, ये तो क्वेश्चन में भी गिवन है, मतलब इस सीरीज में ये टर्म गिवन है, तो इसका मतलब ये फंडा तो काम करेगा। तो f(x) हमारे पास गिवन है, तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 - x में, तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में 2 की पावर 2 1 - x अपॉन में 2 की पावर 2 1 - x प्लस में 2 की 2 है, ये ऊपर पावर कुछ नहीं है, 2 कोमा ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूँ, f(x) को और f(1 - x) को, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं ना, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, ऐड हो रही है, तो मैंने इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया, यानी कि f(x) प्लस में f(1 - x), इसको मैंने जब सोल्व किया, ऐड किया, तो ये 1 के इक्वल निकला। अब टोटल टर्म इसमें कितनी है, 2022, क्योंकि 1 से लेके 2022 तक जा रहे हैं ना, डिनोमीटर नहीं चेक करना, ऊपर से चेक करनी है। तो 2022 का आधा कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1011। तो 1011 आधा क्यों किया, अब क्योंकि f(x) प्लस में f(1 - x), इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना आ रहा है 1। तो यहाँ से इसका मतलब ये और ये फर्स्ट और लास्ट का सम कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो ये सीरीज हमारी बन रही है। तो इन दोनों को ऐड कराएं, अगले दोनों को, अगले दोनों को, अगले दोनों को, टोटल कितनी बार आया, हाफ हो गए ना, ये टर्म जित 2022 है टोटल, तो इनका हाफ हो गया 1011, कितना आई 1011। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th,
लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट है हमारे पास। F1 हमारे पास 3 गिवन है और ये हमें निकालना है समीशन K1 to n एफ ऑफ K इज इक्वल टू 3 to 7 9 द वैल्यू ऑफ n। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 है, जब मैं x और y दोनों को 1 1 ले लूँ तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2 और ये बन जाएगा हमारे पास कितना F1 इंटू में F1, दोनों को मैंने 1 1 लिया तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर और F1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। नेक्स्ट जब मैं F3 निकालूंगी तो x को मैंने 2 लिया, y को मैंने 1 लिया, तो जब मैंने इसको सोल्व करा तो ये हमारे पास आ गया 27। तो F4 मैंने जब निकाला तो ये बन गया 81। तो ये सीरीज बन रही है 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 4, ठीक है। तो ये सीरीज हमारे पास कैसे बनेगी 3 9 27 81, इस टाइप से हमारे पास बनेगी। तो इनका सम करना है तो 3 + 9 + 27 + 81 प्लस अप टू सोन, और किसके इक्वल है इनका सम, ये रहा हमारे पास 3 2 7 9 के इक्वल हमारे पास इसका सम है, ठीक है। तो अप्लाइंग यहाँ पे जीपी फॉर्मूला हम लगाएंगे, किस इनफाइनाइट जीपी नहीं आएगी क्योंकि फाइनाइट है, एन टर्म्स तक ही जा रहा है, एन टर्म्स तक। तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला सम ऑफ फाइनाइट जीपी सीरीज ए इंटू आर की पावर n -1 अपॉन में r -1 विच इज इक्वल टू 3 2 7 9। तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, 3 इंटू में 3 की पावर n -1 3 -1 3 2 7 9। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट F1 इज इक्वल टू 3 F-2 इज इक्वल टू लैम्डा F3 इज इक्वल टू 4, और हमें ये वैल्यू यहाँ पे बतानी है। F0 F1 F-2 F3 इज इक्वल टू 14, इन सब का सम किसके इक्वल है 14 के इक्वल, तो हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ओके तो सारी वैल्यूज आप पुट करो, सबसे पहले आप F0 पुट करो, फिर आप F1 पुट करो, फिर आप F3 पुट करो, फिर आप क्या करो F-2 पुट करो, और फिर आप क्या करो यही हमने पुट करना है 0 1 -2 और 3, ठीक है। अब 0 पे वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 7 माइनस लैम्डा। ओके 0 जब हमने पुट करी, कहाँ पुट करी है, कहाँ पुट करी है F0 यहाँ पे पुट करी है, तो ये किसके इक्वल हमारे पास C के इक्वल है, C के इक्वल है ये। और ये 7 माइनस लैम्डा हमारे पास कैसे आया है, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज, देखो ये है F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 मिनट में दोबारा बताती है। देखो F1 यहाँ पे पुट करो, F1 पुट करेंगे तो A + B + C और विच इज इक्वल टू F1 किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। F3 जब मैं पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9A प्लस में 3B प्लस में C, और ये किसके इक्वल है 4 के इक्वल, ये हमारे पास गिवन है। तो F0 देखिए, अब F-2 जब मैं पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 4A - 2B प्लस में C विच इज इक्वल टू लैम्डा। ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, F-2 F3 F1। तो F0 देखो, F0 जब मैंने पुट करा तो ये हो जाएगा हमारे पास C के इक्वल आ जाएगा, C के इक्वल। और इसमें जो हमारे निकालना ना लैम्डा की वैल्यू, ये F0 + F1 इसमें आप पुट करो, इसमें पुट करो। F0 की जगह हमारे पास आया है C, प्लस में F1 की जगह है 3, F-2 की जगह है लैम्डा, और F3 की जगह है 4 इज इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू 4 और 3 7, 14 में से 7 गए 7 माइनस में लैम्डा। तो F0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 माइनस लैम्डा। सारी वैल्यूज आ गई। अब जो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली ना, फर्स्ट ये पुट करा गिवन एफ ऑफ एक्स में, तो 3 इक्वेशन हमारे पास आई है। ये फर्स्ट इक्वेशन नाम हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी और ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम थर्ड में से सेकंड, थर्ड में से क्या करेंगे सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस A + B की वैल्यू हमें निकालनी है, A B और C 4 माइनस लैम्डा अपॉन 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर इसको वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जिसको हमने ये नाम दिया था। इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या रहेगी, A + B + C इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 यहाँ पे नाम रहेगी। तो सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास निकल जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। आ गया समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए बी तो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा लैम्डा ही हमारा यहाँ पे निकल गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ ओपन इंटरवल 1 2 3 टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय, इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन में 1 + x² वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मतलब डिनोट करा है, देन रेंज ऑफ एफ। इसकी हमें क्या बतानी है, यहाँ से रेंज बतानी है। तो अब रेंज देखिए,
ओपन इंटरवल 1 से 3 है, इसकी जो डोमेन है, तो 1 से 3 पहले मैं इसको यहाँ से क्या करती हूँ, ब्रेक करती हूँ। जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ से ब्रेक करूँगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। जब मैं यहाँ पे इंटरवल ले रही हूँ, क्या एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1 से 3 दिया है ना, तो मैंने लिया ओपन इंटरवल 1 से 2। जब 1 से 2 के बीच इसकी वैल्यू रहेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की, तो ओब्वियसली बात है 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 1 ही आएगी। तो एक्स इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इस टाइप से खुल जाएगा। दूसरा, जब मैं क्या लूँगी, एक्स बिलोंग करेगा जब यहाँ से क्लोज्ड 2 से 3 ओपन, क्योंकि दो तो इंक्लूड है ना, 1 से 2 यहाँ पे लिया, और 1 और 3 के बीच में 2 तो यहाँ पे आ ही रहा है इसकी रेंज में, तो 2 से 3, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 और 3 के बीच में क्या वैल्यू लेगा, 2 लेगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह 2x, और ये हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसका जब डेरिवेटिव मैं निकालूंगी तो डेरिवेटिव से देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी। डेरिवेटिव जब मैंने इसका यहाँ पे निकाला तो डेरिवेटिव मेरा जो आया वो आया, मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, डेरिवेटिव हमारा जो आया एफ डैश एक्स सोल्व करके वो आया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 2। 2 × 1 अलग अलग कर सकते हैं, अपॉन में उस ऊपर वाले का अलग किया, नीचे वाले का मैंने अलग किया, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड, ये हो जाएगा 2 से 3। ठीक है, 1 से 2 ओपन है, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 3। ठीक है, अब यहाँ तक आगे समझ में। अब इसके बाद हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से फ्रॉम अबव इक्वेशन वी गेट नेगेटिव वैल्यूज, तो यहाँ से हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी बिकॉज ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंस एफ एक्स कैसा फंक्शन हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो डेरिवेटिव क्या हो गया, लेस देन 0, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिक्रीज हो गया, और इन इंटरवल्स पे डिक्रीज हो गया, तो इन दोनों पे ये चारों वैल्यू हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया है, एक बार मैंने यहाँ पे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 2 पे क्या वैल्यू थी, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, एक तो हमारे पास जब मैंने f ऑफ 1 पुट करा तो ये आ जाएगी 1/2, और जब मैंने 2 पुट करा तो ये 3 पुट करा, 2 एक मिनट, 2 ही पुट करना है ना, हाँ 1 से 2 है ना, 2 पुट करा तो ये आ जाएगी 2/2, 2 से 5। दूसरा, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 2 से 3 ओपन पे पुट करूंगी तो 2x था ना, तो ये हो जाएगी हमारे पास f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी, एक आएगी 4/5 और एक आएगी 3/5, तो ये हमारा इंटरवल यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा, जो रेंज आएगी वो बिलोंग करेगी 2 से 2, 5, 1, 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3/5 और 4/5 क्लोज्ड, तो ये इस टाइप से हमारा इंटरवल के अंदर जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना था, तो ये हमारा इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी रेंज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो गया। 13, लेट समेशन k1 to 10 f of a plus k is equal to 16 into 2 की पावर 10 minus 1 where the function f of x plus y is equal to f of x f of y for all natural number। तो यहाँ से f of 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ फंक्शन को अपनी तरफ से डिफाइन करेंगे। इस टाइप से जो अगर कंडीशन आ जाती है ना, तो ज़्यादातर जो फंक्शन है हम वो लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एक्स, वो पावर में लेते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ से एफ ऑफ 1 क्या है, 2 है, 2 के इक्वल गिवन, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, लैम्डा की पावर 2, एफ ऑफ 1 सॉरी 1 एक्स की ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स मैंने लिया है ना यहाँ पे, तो और ये क्या है 2, तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगी तो हो जाएगा लैम्डा की पावर 1। ठीक है, और ये लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 2, तो यानी कि 2 की पावर x, ये फंक्शन हमारा इस टाइप से डिफाइंड हो गया। एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, 2 की पावर x। अब ये सिंपल है, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। क्या है इस समीशन में, एफ ऑफ a प्लस के, तो इसका मतलब 2 की पावर a प्लस के है हमारे पास, 2 की पावर a प्लस के, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 आई है। अब 2 ना रख के मैं सीधा यहाँ पे क्या कर दूँ, लैम्डा की वैल्यू रख दूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा समेशन k1 to 10 लैम्डा की पावर a प्लस में k, इतना हो गया। कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, समेशन के अंदर मेरा लैम्डा की पावर k हो गया, लैम्डा की पावर हमारा क्या हो गया, समेशन के अंदर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम क्या करें, ठीक है,
यहाँ से हम करेंगे सोल्व इस क्वेश्चन को, तो सोल्व कर दो बस इसको। अब यहाँ से 2 पुट कर दो, 2 की पावर k हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर a बाहर, 2 की पावर k का मतलब 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस अप टू सोन 2 की पावर 10 क्लोज। तो यहाँ से जीपी सीरीज बन जाएगी 2 की पावर a 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो यहाँ से बस इसको सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में, ऐसे ही हमने करना था। इसको हमने सोल्व कर लिया। और ज़्यादातर ये मल्टीप्लाई वाले जो कंडीशन होती है ना, इसमें ज़्यादातर लैम्डा की पावर x पुट करते हैं। और अगर ये होते हैं ना एफ ऑफ एक्स प्लस में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई, अगर ये कंडीशन होती है तो इसमें हम इसके मल्टीपल में ले आते हैं, लैम्डा एक्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन हमें क्या कहता है। 14 क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी वाई। अब की बार ये कंडीशन है ए प्लस बी सी प्लस सी बराबर है 3 और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई के ये बराबर है। और साथ में क्या है, एक्स वाई। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई को जब मैं 0 पुट कर लूँ क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास बन जाएगी एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि 0 पुट कर दिया वाई को, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स किसके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन हमारे पास। और प्लस में ये वाई पुट करें ना, तो एफ ऑफ 0, ये 0 नहीं होगा 0, ये एफ ऑफ 0 बन जाएगा। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 यहाँ से आ गई है। तो एफ ऑफ 0 0 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह 0, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। तो फर्स्ट में इजीली हमारे सी की वैल्यू तो निकल गई 0। अब मैंने यहाँ पे पुट करा वाई को, मैंने यहाँ पे ले लिया नेगेटिव नंबर माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस एक्स लेने के बाद जब मैं सोल्व करूँगी, पुट कर इसको सोल्व करूँगी, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिर्फ कुछ नहीं करना, वाई को माइनस एक्स पुट करके वैल्यू निकालनी है और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो अभी निकाली थी क्या आई थी, 0। ठीक है, और सी की वैल्यू भी क्या थी, 0। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्या कंडीशन है, ए प्लस बी प्लस सी 3, ए की वैल्यू हमारी 1/2, बी हमें निकालना है, सी हमने निकाल दिया 0 3, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/2। गिवन इक्वेशन में पुट कर दो ए बी और सी तीनों की वैल्यू। पुट करने के बाद हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x बाय में 2। तो ये वैल्यू आ गई। और हमें अब क्या निकालना है इसका समीशन, तो समीशन कर दो n1 to 10। अब इसको अलग अलग करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, तो मैंने बार ले लिया, तो समीशन n1 to 10, तो एन एक्स की जगह एन कर दो एन स्क्वायर प्लस में समीशन n1 to 10, और इधर आ जाएगा एन। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर का सम है उसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, और फिर प्लस में सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया 1/2 लगा दिया। लगाने के बाद अब यहाँ पे क्योंकि n1 से कहाँ तक है 10, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, n की जगह आप क्या पुट कर देंगे 10 पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 330। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ ऑफ एक्स इज प्लस में 2 इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x सच दैट s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, जो सेट है हमारे पास s उसमें किस टाइप के नंबर हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि इवन नंबर है हमारे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करके इवन नंबर है हमारे पास, ये कंडीशन हमें बतानी है कि s के अंदर कितने यहाँ पे एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि 1x है और एक 1/x है, तो x को रिप्लेस करूँगी मैं 1/x, इसको नाम दे दो 1 इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन जो आएगी x को रिप्लेस करके 1/x में जो आएगी वो, तो ये आ जाएगी हमारे पास f ऑफ 1/x प्लस में 2 टाइम f ऑफ x इज इक्वल टू 3/x। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को नाम हमने दे दिया, तो फर्स्ट और सेकंड को जब मैं सोल्व करूंगी तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी f ऑफ x की, क्योंकि f ऑफ 1/x मैंने यहाँ से कैंसिल आउट करना है। तो 2/x माइनस एक्स, और निकालना है f ऑफ माइनस एक्स, जब मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा माइनस का 2/x प्लस का x, और ये दोनों क्या गिवन है हमारे पास, इक्वल गिवन है। इक्वल गिवन है तो इनको इक्वेट कर दो, तो ये हो जाएगा 2/x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/x प्लस में
एक्स। तो इक्वेट करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स बराबर है ±√2। दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। तो इसका मतलब एस कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। लेट एफ एन इज इक्वल टू 1/3 प्लस में 3n/100 ग्रेटेस्ट इंटीजर है और साथ में क्या है यहाँ पे n के साथ इसकी मल्टीप्लाई है। डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। समीशन n1 टू 56 एफ एन इज इक्वल टू। तो यहाँ से समीशन n1 टू 56 मतलब हमें यहाँ पे निकालना है। तो एक बात देखिए, n की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगी, यहाँ पे n की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगी तो ये 1/3 प्लस में 3/100 और 1/3 का मतलब क्या होता है 0 पॉइंट, यहाँ से 0.33 ऐसे चलता रहेगा और ये हो जाएगा 0.03। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.36, 3 और 3 6, 0.36 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है हमारे पास 1। तो इसका मतलब जब n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और बाहर भी यहाँ पे n है तो 1 इंटू में 1, तो 1 वैल्यू हमारे पास आई। कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 1 आई। 1 नहीं 0 पॉइंट है ना, 0.36 तो 0 आएगी, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.36 है तो 0 वैल्यू आएगी। तो 0 और n बाहर क्या है 1, तो 0 इंटू में 1 कितना आ गया 0। तो जब n की वैल्यू 1 रखी तो फंक्शन जो वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आई, यहाँ से 0 आई। एफ एन कितना आया हमारे पास 0, तो 2 रखेंगे तो भी 0, मतलब कि मैं 22 तक यहाँ पे वैल्यू रख दूँ। F22 जब मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस में 3/22, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 बटे में 100 और बाहर है 22, तो भी ये फंक्शन क्या रहेगा 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो ग्रेटेस्ट 0 पॉइंट समथिंग का आता है 0 इंटू 22, तो यानी कि 0 आ गया। तो यानी कि एफ एन की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 22 तक क्या रही, 0 हमारे पास रही। अब 22 के बाद 23 की बात करते हैं। 23 जब मैंने यहाँ पे, क्योंकि टोटल 56 तक चलना है ना, तो एन की वैल्यू जब मैंने 23 ली, 23 जब मैंने यहाँ पे रखी तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रखो 1/3 का मतलब 0.33 प्लस में 23 रखे ना तो 3 3 9, 3 दूनी 6 तो 0.69 आया। इसको सोल्व करा, 9 10 11 12, 2 6 7 8 9 और 1 10, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है और 1 इंटू में 23, तो क्या आया 1 इंटू 23। अब ये वैल्यू कब तक आएगी, सेम जब n मैंने 23 रखा तो ये आया, तो n 23 रखा तो एफ एन कितना आया 23। 24 रखूंगी तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही रहेगा। 20 कहाँ तक रहेगा, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 55 तक, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू हमें देगा और इसकी वैल्यू रहेगी 1। तो उस केस में हमारे पास जो एफ एन आएगा वो आएगा 1 इंटू में n, तो ऐसे ही चलता रहेगा ना, 23 रखेंगे 24 रखेंगे 55, तो ये रहेगा n, तो 1 इंटू में n। तो एफ एन यहाँ पे इस केस में क्या आएगा n, जब n की वैल्यू 23 से लेके 55 तक हमारे पास चलेंगी। आ गया समझ में यहाँ तक। अब हमारे पास बचा n56, n56 को निकाल लो। जब n56 निकालोगे तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2 इंटू में n वैल्यू आएगी। n जो है ये बाहर वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 2, जब मैंने n यहाँ पे 3 इंटू 56 रखूँगी तब। ठीक है, आ गया। अब चलो सारी वैल्यू निकल गई, यहाँ पे पुट कर दो। ये हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस अप टू सोन प्लस F22 तक, तो सारी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0। फिर उसके बाद है F23 से लेके उसके बाद हमारे पास क्या था F55 तक, फिर प्लस F56, ये हमने खोल दिया। ये तो सारी वैल्यू 0, ये तो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद ये तो सेम ही आएंगी, 23 प्लस में 24 प्लस अप टू सोन प्लस में 55 ये वैल्यू। और F56 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2 इंटू में F56 है, ये सॉरी F56 का मतलब 2 इंटू n था ना, तो 2 इंटू 56, तो 2 इंटू 56 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसका सम कर दो इसका। फर्स्ट n नेचुरल नंबर 23 प्लस 24 आता है ना सबको, पहले तो इसमें अकाउंट an निकालो। an का मतलब फर्स्ट n की वैल्यू निकालो कि कितनी टर्म यहाँ पे हैं टोटल। तो यहाँ से an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी डिफरेंस कितना है 1, n हमें निकालना है। a हमारे पास 23 है, an हमारे पास है 55, तो टोटल कितनी टर्म है ये 33 टर्म्स है। फॉर्मूला आप लगा दो, तो ये हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस में 56 दूनी 112, तो यहाँ से 33 बटे में 2 और a हमारे पास 23 दूनी 46 प्लस में 32 प्लस में 112,
तो यानी कि इसको जब सोल्व करूँगी तो 1399, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ आर टू आर बी ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड जी हमारे पास ये गिवन है आर टू जीरो टू इन्फिनिटी बी ए फंक्शन, और जी एक्स प्लस वाई इस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स प्लस वाई इस तरीके से डिफाइंड है। एफ की वैल्यू इस पे 12 दे रखी है और जी की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालनी है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या क्या बात बताई थी मैंने ये बोला था, अगर आपको याद हो तो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई टाइप है, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को जो कंसीडर करेंगे फंक्शन, वो करेंगे लैम्डा की पावर एक्स मल्टीप्लाई है। और जब यहाँ पे आ जाए एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे हम फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे, लैम्डा एक्स, इसके मल्टीप्लाई में, प्लस में मल्टीप्लाई मतलब दोनों साथ में आएंगे और प्रोडक्ट में पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, लैम्डा की पावर एक्स, नहीं लैम्डा एक्स, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लैम्डा की पावर एक्स। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, तो ये दोनों चीज़ें से आप निकाल लो, ये फंक्शन हमारा इजीली निकल जाएगा, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आंसर चलो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 51 हो जाएगा। हिंट मैंने दे दिए, जैसे पीछे करें ना सारे क्वेश्चन, अब तो आपको आ जाने चाहिए, सारे तो मैंने सोल्व करके बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब उसके बाद 18, 19, 20 टोटल कितने हैं, 22 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं जो करवाऊंगी वो करवाऊंगी, अभी मैं आपको करवाती हूँ। 18, 19 को छोड़ो, 20 को भी छोड़ो एक बार, 21 को देखो। 21 अभी हमने पहले पीछे करा था 2 की पावर एक्स अपॉन में 2 की पावर एक्स प्लस समथिंग वाला क्वेश्चन करा था, सेम ये वही है। यहाँ पे 1/40 है, यहाँ पे 39/40 है, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स को क्या पुट करना है आपने, एक्स को आपने क्या रिप्लेस करना है, एक्स को रिप्लेस करना है आपने, एक्स को रिप्लेस करना है आपने 1 माइनस एक्स से, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, साथ में माइनस एफ ऑफ 1/2 भी है, तो इस बात का भी आपने क्या रखना है, खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोल्व करके इसको देख लेना आप कैसे आएगा। ठीक है, ये सेम ऊपर वाला ही है, बस यहाँ पे क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से, हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर आएगा हमारा 19। ठीक है, कर लेना, इजी क्वेश्चन है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें भी 2-2 के पेयर ही बनेंगे। टोटल हमारे पास कितनी टर्म है, 40 टर्म है, 40 का हाफ 40 टर्म है ना यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू बनेगी, 40 का हाफ हो गया 20, और 39, 1 से 39, टोटल 39 टर्म है, 39। तो इनके पेयर बनाना है, एक टर्म हमारी एक्स्ट्रा बचेगी, वो बचेगी एफ ऑफ 1/2। ठीक है, और माइनस में एफ ऑफ 1/2 हमारे पास ये है ही, बाकी हमारे पास 1 + 1 + 1 कितने टाइम आ जाएगा, 19 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटली ये नीचे वाली काउंट नहीं करनी है, ऊपर वाली जैसे उसमें 2022/2023 था ना, तो टोटल टर्म 2022 ही थी, तो टोटल यहाँ पे 39 है। तो ये इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, एक टर्म इसमें एक्स्ट्रा बचेगी। ठीक है, तो 19 ही टर्म का पेयर बनेगा यहाँ पे, 19 का ही, 19 दूनी यानी कि 38 टर्म का पेयर बनेगा, बाकी एक हमारी एक्स्ट्रा यहाँ पे बचेगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसको सोल्व करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम इस अंदर वाली को सोल्व करते हैं। इस अंदर वाली को मैंने मान लिया टी मान लिया, तो ये हो जाएगा टी बराबर है 1/3√2, और ये सारी वैल्यूज जो हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या माना है, यहाँ से टी मान लिया, तो ये हो जाएगा 1/3√2, और ये 4 अंदर वाली टर्म टी मानी है, तो ये सेम, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सोल्व करे हैं। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 1/3√2 √4 माइनस टी। अब इसको स्केयरिंग करके सोल्व कर लो, सोल्व कर लेंगे। 3√2 को इधर लिया, 3√2t इज इक्वल टू √4 माइनस टी, स्केयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 9t माइनस का 4 और 2t प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई, एक तो हमारे पास 4/9 और एक आ गई -1/2। लोग जो होता है x, जो लोग x का x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव निगलेक्ट, तो t की 4/9, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 4/9। तो 6 प्लस में लोग 3/2 और यहाँ आ गया 4/9।
तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल करूंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो दैट मीन्स 6 प्लस में रेसिप्रोकल क्यों करा, क्योंकि बेस 3/2 है तो इसको मैंने 3/2 बनाया तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व करा तो इसका मतलब -2 हमारा नीचे आ जाएगा और ये हमारा 1 बन जाएगा। तो यानी कि 1 की ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 2 और कितना आ गया हमारे पास 4। आ गया ना समझ में। log 3/2 प्लस में 3/2 की पावर -2, वो तो -2 में नीचे ले आई और log 3 बेस सेम है ना, तो log e की ये क्या होता है 1 होता है और जो पावर है वो पावर यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ऐसे मैंने किया 6 - 2 यानी कि 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं टोटल 3 सम 18, 19 और 20। चलिए अब इसमें से भी जो पहले आसान है पहले वो करेंगे। ठीक है, टफ वाला लास्ट में ही करेंगे हम। अब इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आई थिंक आपको अच्छे से सारे यहाँ पे समझ आ गए होंगे। चलिए फिर शुरू करें। अब हम करते हैं यहाँ पे कौन सा सम करें भाई, पहले 19वां सम करते हैं। चलिए 19वां सम हमारे पास क्या कहता है, 19th क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 7, पी ए डिनोट द पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब 2 की पावर 7 यानी कि 128। यहाँ तक हमारा काम बन गया। इफ द नंबर ऑफ फंक्शन ए टू पी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू एफ ए और ए इज एम, दो एम की पावर एन, नंबर ऑफ फंक्शन एम की पावर क्या है एन। अब उसके बाद क्या है, एम और एन जो है एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं एंड एम इज अ लिस्ट, देन एम प्लस एन हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। ठीक है, एम प्लस एन हमें बताना है क्या होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से तो पावर पी ए डिनोट करता है पावर सेट से, तो एफ यहाँ पे ए टू पी ए के अंदर कितने एलिमेंट है 2 की पावर 7 और यहाँ पे कितने एलिमेंट है टोटल, तो 7 एलिमेंट हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, तो पावर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर कोई फंक्शन ए टू बी है तो उसका मतलब फॉर्मूला कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। इसने भी लिख भी रखा है फॉर्मूला, ये है एम की पावर एन। तो यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ बी यानी कि 2 की पावर 7, क्योंकि कितने एलिमेंट है इसमें और इसकी पावर कितनी है 7, तो 2 की पावर 49। तो कितने एलिमेंट है यहाँ पे 2 की पावर 49 हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, और ये इक्वल है m रेज टू दी पावर n। तो यहाँ से कंपेयर कर लो, m कितना है 2 और n कितना है 49। 49 और 2 कितने हो गए 51 हो गए। यही फॉर्मूला था ना कार्डिनलिटी ऑफ b अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ a, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का। ठीक है, तो यही हमने यूज़ करा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें टफ कुछ नहीं था। ठीक है, हो गया 19वां क्वेश्चन। अब रह गए हमारा 18वां और 20वां। 18वां और 20वां। अब 20वां भी देखिए, 20वां भी कुछ इसी टाइप से गिवन है। लेट ए 1 2 3 5 8 और 9, देन नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन एफ ए टू ए। नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन हमें यहाँ पे बताने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस यहाँ पे कितने बनेंगे। ठीक है, तो और कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, ये कंडीशन हमारे पास, सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना है कभी। आप सीधा फॉर्मूला बना दो तो टोटल कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, तो 6 की पावर 6 नहीं, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन ये नहीं बनाना है, हमें बताना है टोटल इस कंडीशन का यूज़ करके एफ एम एन इज इक्वल टू एफ एम इंटू में एफ एन। तो अब यहाँ से देखिए, जब मैंने एम और एन दोनों को 1 लिया, एम बराबर है एन बराबर है 1, तो एफ 1 हमारे पास कितना आया F1 इंटू में F1, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से F1 क्लियरली F1 कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए F1 हमारे पास कितना आ गया 0। और जब मैंने m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 लिया, तो यहाँ से मतलब m और n 3 ले लिया यहाँ से, तो 3 मैंने ले लिया तो ये रहा 3 3 9, तो ये हो जाएगा F3 का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ F3 इंटू में F3, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब यहाँ से हमारे पास केस राइज होते हैं। देखो F1 तो अभी मैंने यहाँ पे निकाला, क्या F1 हमारा 0 कैसे आया भाई, 1 मिनट, F1 बराबर है कितना आया F1 इंटू में F1, तो F1 कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो F1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। F1 की वैल्यू हमारे पास आई 1, F9 की वैल्यू हमारे पास आई F3 इंटू F3। तो यहाँ से देखो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या राइज होती हैं। F1 हमारे पास तो क्या आया है 1 है, और F3 क्या हो सकता है हमारे पास 1 हो सकता है, तो इसका मतलब F9 भी हमारे पास क्या होगा 1 होगा। जब F3 हमारे पास 3 हुआ तो F9 भी हमारे पास कितना हुआ 3 3 जा 9 हो गया। तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई है। आई समझ में, 1 और F3 की वैल्यू या तो 1 होगी या 3 होगी, और कुछ भी नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब ये दो केस लो, मैंने ले लिया फर्स्ट और ये सेकंड।
जब F1 की वैल्यू 1 है, F3 की वैल्यू 1 है, F9 की वैल्यू 1 है, तो कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आई है? देखो ए के अंदर हमारे पास है 1 2 3, कहाँ है 5 8 और 9, ये वाला 20वां क्वेश्चन है। और बी के अंदर है वही सेम एलिमेंट 1 2 3 5 8 और 9। मैंने क्या लिया, F1 को 1 और F3 की वैल्यू जब मैंने 3 ली है तो F9 मेरा कितना आया है, 9 आया है। ठीक है, तो 1 की 1, F3 हमारा कितना आया है, F3 भी हमारा, सॉरी 1 और 3 लिया है ना, 1 और 3, F3 भी हमारा कितना है 1 और 3 है बेटा, 1 और 3 पॉसिबिलिटी होगी, 3 और 9 नहीं होगी। तो F3 कितना है 1 और F, ये दो पॉसिबिलिटी होंगी, F3 की 1 और 3 है तो 1 होगा या 3 होगा। जब F3 1 होगा तो F9 हमारे पास कितना हो जाएगा 1, और जब F3 हमारे पास 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा 9 हमारे पास हो जाएगा। तो मैं ये केस ले रही हूँ, F1 1 है, F3 हमारा कितना है 1 है, और F9 भी हमारा कितना है यहाँ से 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई। अब यहाँ से देखिए बचा क्या, F2 F5 F8। तो F2 की पॉसिबिलिटी कितनी बची टोटल, एक मतलब इन तीनों को एक नंबर से मैप करवा दिया। तो कितने नंबर थे टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 नंबर हमारे पास थे। ठीक है, तो F2 ये तो F1 1 पे गया, F3 1 पे गया, F9 किस पे गया 1 पे गया। 2 की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, इधर तो 6 ही है फिर भी, तो 2 की पॉसिबिलिटी 6। उसके बाद है हमारे पास 3 की तो हो गई, 5 की पॉसिबिलिटी भी 6, और F8 की पॉसिबिलिटी भी 6। बाकी सबकी 1 1 पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये 1 इनकी तो इमेज हमें फिक्स कर दी, ये 1 1 की पॉसिबिलिटी। तो 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो गया, 216 हो गया। अब जब मैं बात करती हूँ ये 1 3 और 9 लेती हूँ सेकंड केस, 1 की सेकंड केस में भी वही सेम हाल रहेगा, 1 2 3 5 8 और 9। यहाँ पे रहेगा 1 2 3 5 8 और 9। जब F1 की तो 1 फिक्स है, 3 की 3 है और 9 की 9 है, इन सब की पॉसिबिलिटी तो फिर भी 6 6 6 है, तो कितना हो गया यहाँ से भी 216। दोनों केस में कितना आया 216 प्लस 216, तो 6 और 6 12, 1 2 और 1 3, 432 यानी कि फंक्शन यहाँ पे टोटल बनेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, कितने बनेंगे 432 बनेंगे। ओके, तो चलिए आज का हमारा जो मैराथन का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इफ S इज इक्वल टू, यहाँ पे A बिलोंग्स टू R सच दैट मोड ऑफ 2A माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A प्लस 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A माइनस में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो ये होता है हमारे पास A माइनस, सॉरी फ्रैक्शन, ये हो जाएगा मोड ऑफ 2A माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A प्लस में 2, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब A माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A, ये होता है। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A प्लस में 2A, और ये मोड ऑफ 2A माइनस 1, ये आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ये होता है A माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A। अब यहाँ से एक पॉसिबिलिटी 2A माइनस 1 है, अगर ये पॉजिटिव है तो A की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1/2। अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है तो यहाँ से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद दूसरा केस हमारे पास जब A लेस देन 1/2 हो जाए, अगर A लेस देन 1/2 हो जाए तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी 2 माइनस का 2A प्लस में नेगेटिव हो जाएगी, तो इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A प्लस में 2A। तो यहाँ से A को मैंने पुट करा है I प्लस में F, I का मतलब इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि यहाँ से देखिए A जो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या था हमारे पास, ये था A माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि F प्लस में इंटीजर यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होगा। तो A की वैल्यू हमारे पास I प्लस में F हो जाएगी। अब यहाँ से हो जाएगी तो पुट कर दो A की जगह, तो यानी कि 2A प्लस में 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A प्लस में 2A। A की जगह क्या पुट कर दो, फ्रैक्शन I प्लस F पुट कर दो। I प्लस F पुट कर देंगे तो माइनस का 2I प्लस में F प्लस में 1 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सेम I, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ I है ना ये, तो ये तो I ही रहेगा, इंटीजर है तो ये I ही वैल्यू देगा, इंटीजर ही वैल्यू देगा, पूरी पॉइंट में नहीं आती, तो यहाँ पे I ही काम चलेगा। ठीक है, तो 2 इंटू में I प्लस में F। तो इसको अब सोल्व करो, सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी क्या, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5I प्लस में 4F इज इक्वल टू में 1।
ठीक है। जब मैं आई यहाँ पे 0 रखूँगी, आई की वैल्यू जब मैंने इंटीजर को लिख दिया 0, तो एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, आ गई एफ की वैल्यू 1/4। एफ की वैल्यू 1/4, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास ए कितना था, आई प्लस में एफ, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/4। और हमें क्या निकालना है, समेशन, यह है 72 समेशन ए बिलोंग्स टू एस, ये निकालना है। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1/4। तो 4 यहाँ से करेंगे तो 18 चौके 72, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। दो पॉसिबिलिटी ली थी हमने, ए ग्रेटर देन 1/2 पे तो ये पॉजिटिव रहेगा मोड, और ए लेस देन 1/2 पे नेगेटिव रहेगा। इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ए की वैल्यू हमारे पास आई -1, जो कि नॉट सेटिस्फाइड थी। और यहाँ पे हमारे पास क्या आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे हमने पुट करा a इज इक्वल टू आई प्लस एफ, ये सेटिस्फाई हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लिया हमने और ये हमारा हो गया। तो कुछ तो इसमें तोड़ मरोड़ के हम करते ही हैं, तो ऐसे हमने इसमें कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आया, 18 चौके 72, यानी कि 18 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक ख़त्म। सेट हमने कल कर लिया था कल वाली क्लास में। तो ये हमारी हो गई आज 4 मैराथन टोटल। तो अच्छे से आपने करनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर आज वाली क्लास में ना समझ आए या पिछली क्लासेस में कोई ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आज ही इस क्लास का पीडीएफ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके क्वेश्चन सारे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई और टॉपिक अगर आपको पहले करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं वो करवा दूंगी। अदरवाइज़ फिर डेली तो मैराथन चलेंगे ही एग्ज़ाम तक हमारे, तो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप और अच्छे से करते भी रहिए, क्योंकि जल्दी ही एग्ज़ाम हमारा होने वाला है। आज 18 तारीख हो गई है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस फिर इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट अपकमिंग एग्ज़ाम एचटेट के लिए। बिल्कुल अच्छे से आपने तैयारी करनी है। जनरल पार्ट पे 19 नंबर का जो पेपर है उस पर अच्छे से आपने फोकस करना है, वो भी तैयार करना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।